हेलो क्लास 10th। आज हम इस लीफ के छोटे से सेक्शन की स्टडी करेंगे। इसे मैग्नीफाई करके देखेंगे, इसके अंदर सेल की क्या अरेंजमेंट है इसे देखेंगे और इसके पूरे स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसे लेबल करेंगे डायग्राम के साथ। और इससे पहले, इस सेक्शन की स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने पत्तों को बहुत ध्यान से देखा होगा कि जब भी हम पेड़ों पे पानी डालते हैं तो हम पानी को हमेशा जड़ों पे डालते हैं, ना कि पत्तों पे। पत्तों पे पानी इसलिए नहीं डाला जाता है कि क्योंकि पत्तों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना हुआ है जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर सके। पत्तों पे पानी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, वो पानी रूट के से होता हुआ जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुंचता है और उसी पानी का इस्तेमाल जो पत्ते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए करते हैं। और आपने ये भी गौर किया होगा कि जो पत्ते हैं वो हमेशा ऊपर से बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। तो ये जो पत्ते शाइन करते हैं, इनके शाइन करने का मेन कारण है कि इनके ऊपर एक बहुत ही थिन लेयर होती है वैक्स की, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है और ये लीफ को प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे इन्वायरमेंटल हैजार्ड से, इन्वायरमेंट में होने वाले इफेक्ट के, इन्वायरमेंट के इफेक्ट से क्या करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी वैक्सी लेयर यानी क्यूटिकल को ड्रॉ करते हैं। ये है बच्चों लीफ की ऊपर वाली साइड, ये है। तो ये वो फाइन वैक्स की लेयर है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसको लेबल कर देते हैं क्यूटिकल, ठीक है। और इसके ठीक नीचे होती है एपिडर्मिस की लेयर। तो चलिए पहले उसे बना लेते हैं। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, बना दिया है, ये एपिडर्मल सेल्स है। इन्हीं की एक फाइन लेयर, थिन लेयर जो होती है वो एपिडर्मल लेयर कहलाएगी। क्योंकि ये लीफ के अपर साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे अपर एपिडर्मल सेल कहते हैं। और अगर ये लीफ के लोअर साइड में प्रेजेंट होगी तो इसे लोअर एपिडर्मल लेयर कहेंगे सेल की। और जो क्यूटिकल और एपिडर्मल सेल्स हैं, सेल की लेयर है, ये लीफ के अपर साइड भी मिलेगी और लीफ के लोअर साइड भी मिलेगी। तो ये क्या है, हमारा पूरा एपिडर्मल सेल है। ये जितने में मैं कलर करी, क्योंकि जो क्यूटिकल है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए आप को ये भी फिलहाल ग्रीन ही दिखाई देगा। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो उसके नीचे जो एपिडर्मल सेल की लेयर है उसके कारण ये जो क्यूटिकल है ये भी क्या दिखाई देता है, ग्रीन ही दिखाई देता है। और हमें ये सेपरेट करना, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर मौजूद है। लेकिन ये इतना शाइन करता है, आप पत्तों को अगर गौर से देखेंगे तो जो शाइनी पार्ट होता है वो इस बात को बता देता है कि जो एपिडर्मल लेयर है उसके ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर, वैक्सी लेयर प्रेजेंट है। तो चलिए एपिडर्मल के नीचे वाली लेयर को ड्रॉ कर लेते हैं। अपर एपिडर्मल सेल की लेयर के ठीक नीचे पैलेसिड सेल प्रेजेंट होता है जो कि मेसोफिल है। पैलेसिड मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल मैंने बना रखे हैं ये पैलेसिड मेसोफिल सेल है। तो पहले मैं इसको हल्का सा कलर कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारे सेल भी क्या होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। इसको मैं लेबल कर देती हूँ। ये पैलेसिड मेसोफिल सेल है। इसकी खास बात ये है कि इसके सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इनके पूरे सेल के बीच में वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। आपको पता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये वैक्यूल्स है। चलिए इसे भी लेवल कर देते हैं पहले। जो पैलेसिड सेल है इसमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है। और पैलेसिड सेल एपिडर्मल लेयर के ठीक नीचे इसलिए होता है क्योंकि यही वो सेल है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद करता है। और इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट ही वो सेल है जो कि सनलाइट को ट्रैप करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हमने पहले
क्लोरोप्लास्ट बना लिए हैं और इसे लेवल भी कर दिया है। और हर एक पैलेसेट में क्या मौजूद होगा, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। और पैलेसेट मेसोफिल्स है, उसकी खास बात क्या है मैंने बताई थी कि उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, मैनी क्लोरोप्लास्ट। और ये किस में हेल्प करता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल में पहुंचते हैं। जो नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल है उसे स्पंजी मेसोफिल कहते हैं। ये जो स्पंजी मेसोफिल सेल है ये भी हेल्प करते हैं, किस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। पर इनमें एक खास बात ये होती है कि इनके बीच में बहुत सारा एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये सेल पैलेसेट मेसोफिल की तरह आपस में क्लोजली अटैच नहीं होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये मेसोफिल सेल्स हैं। ये स्पंजी मेसोफिल सेल है। इन स्पंजी मेसोफिल्स में भी बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं इनके बीच में भी, और इनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। पर इनमें जो क्लोरोप्लास्ट के नंबर होते हैं वो पैलेसेट सेल के कंपैरेटिवली कम होते हैं, उसके कंपैरिजन में कम क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पर इनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इनका नाम स्पंजी सेल इसलिए है क्योंकि इनके बीच में, इन सेल्स के बीच में काफ़ी सारा एयर स्पेस प्रेजेंट रहता है। तो चलिए पहले इसे लेवल कर लेते हैं। ये जो सेल्स है ये है स्पंजी मेसोफिल। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है लेसर इन नंबर में होते हैं, लेस क्लोरोप्लास्ट। वैक्यूल इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। आप इसको इस तरीके से लेवल कर सकते हैं, वैक्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होंगे। और ये जो बीच में गैप है इसे एयर स्पेस कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो स्पंजी सेल का स्ट्रक्चर होता है, स्पंजी मेसोफिल सेल का स्ट्रक्चर है। इसके बीच में एयर स्पेस मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें भी मौजूद होता है, वैक्यूल्स इसमें भी मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये हमारे स्पंजी सेल का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम बंडल शीट बनाएंगे, यानी हम बनाएंगे वेन का स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू जाइलम और फ्लोएम इस लीफ के अंदर आते हैं और वाटर और मिनरल्स को लीफ के हर एक सेल तक पहुंचाएंगे। और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए ये लीफ प्रिपेयर करेगा वो फ्लोएम के थ्रू लीफ के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा। तो चलिए पहले वेन का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें से जिसमें ये ब्राउन कलर में कर रही हूँ ये हमारा बंडल शीट है। बंडल शीट वो कवरिंग है जिसके अंदर से जाइलम और फ्लोएम क्या है, रन करते हैं। तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से जाइलम और फ्लोएम जो है वो रन करते हैं। ये पूरा बंडल ऑफ शीट है और इसके बीच में से बहुत सारे जो है वो जाइलम्स के जो ट्यूब है वो रन करती है और जो फ्लोएम के ट्यूब से वो रन करती है। ये जाइलम की ट्यूब है तो इसको मैं ब्लू कलर से आपको शो कर रही हूँ। इस तरीके से जो वीन है उसके अंदर से ये जाइलम की ट्यूब रन करती है और जो रेड कलर है उससे मैं आपको फ्लोएम दिखा रही हूँ कि ये फ्लोएम है, फुट पाइप है। और इस फुट पाइप के चारों तरफ जो स्पंजी मेसोफिल्स हैं वो रन करते हैं, वो अरेंज हो रखे हैं। और इसके ठीक नीचे, स्पंजी लीफ के ठीक नीचे, इसके नीचे फिर एपिडर्मिस की क्या है, लेयर प्रेजेंट होगी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो एपिडर्मिस की लेयर है वो लीफ के अपर साइड में भी मौजूद होगी, लोअर साइड में भी मौजूद होगी और क्यूटिकल जो है, क्यूटिकल की भी लेयर अपर साइड में भी मौजूद होगी और लोअर साइड में भी मौजूद होगी। इसमें बस एक स्पेशल कैरेक्टर और ऐड होगा, वो है स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है वो लीफ के अपर और लोअर साइड दोनों प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो लोअर साइड में मैक्सिमम मिलते हैं और अपर साइड में कम मिलते हैं।
इसके बारे में हम स्टोमेटा के की कंप्लीट स्टडी अभी जब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तब आपको बताएंगे कि स्टोमेटा के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। फिलहाल हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो स्टोमेटा है वो जो लीव का लोअर साइड है उसमें मैक्सिमम मिलते हैं और जबकि जो ऊपर साइड है उसमें बहुत कम मिलते हैं। तो ये हमारी लोअर एपिडर्मल लेयर है, ये वाली हमारी लोअर एपिडर्मल लेयर है और इसके ठीक नीचे क्या आएगी, हमारी एक लेयर क्यूटिकल की आएगी। बस ये आपने ध्यान देना है कि जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो स्टोमेटा के ऊपर नहीं रन करती है, वो केवल एपिडर्मिस जो लेयर होगी उसी के ऊपर रन करेगी। तो ये हमारी होगी लोअर एपिडर्मल लेयर, ये है हमारी क्यूटिकल वैक्सी लेयर, ये है स्टोमा। यही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर। और जो स्टोमेटा होती है वो लोअर लीफ में लोअर साइड मैक्सिमम होती है। हमारा ये लीफ का जो मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, लेकिन एक बार हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो ये अपर साइड ऑफ लीफ है, ये लोअर साइड ऑफ लीफ है। जो अपर साइड ऑफ लीफ है उसमें भी क्यूटिकल यानी वैक्सी एक लेयर प्रेजेंट होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है। यही क्यूटिकल की लेयर लीफ के लोअर साइड भी प्रेजेंट होती है। बस इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जो क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो स्टोमेटा पोर के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक क्यूटिकल की लेयर के नीचे एपिडर्मल लेयर होती है, ये जो अपर साइड ऑफ लीफ में प्रेजेंट होती है तो उसे हम अपर एपिडर्मल लेयर कहते हैं। लोअर साइड ऑफ लीफ के पास होगी तो उसे हम लोअर एपिडर्मल लेयर कहेंगे। उस ठीक एपिडर्मल लेयर के नीचे पैलेसिड मेसोफिल्स प्रेजेंट होती है। ये जो पैलेसिड मेसोफिल्स होती है ये रिच होती है क्लोरोप्लास्ट में, इसमें बिग वैक्यूल प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो पैलेसिड मेसोफिल्स है वो मैक्सिमम सपोर्ट करती है फोटोसिंथेसिस में क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक इसके नीचे जो नेक्स्ट लेयर प्रेजेंट होती है उसे स्पंजी मेसोफिल्स कहते हैं। स्पंजी मेसोफिल्स जो होती है इसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पर इसमें जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो पैलेसिड के कंपैरिजन में कम प्रेजेंट होता है। इसमें जो सेल होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से दूर प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इसके बीच में एयर स्पेस बन जाता है। इसी कारण इसका नाम स्पंजी मेसोफिल्स दिया गया है। और ये जो स्पंजी मेसोफिल्स है इसी के बीच से जो वेन है वो रन करती है। जो जाइलम और फ्लोएम है बंडल शीट के अंदर एनक्लोज रहती है। ये जो ब्लू कलर की लेयर में लाइन बना रखी है ये फ्लोएम है, जबकि रेड कलर वाली जो ब्लू कलर वाली है वो जाइलम है और जो रेड कलर वाली है वो फ्लोएम है। तो इस तरीके से जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर है। जो स्टोमेटा है वो लोअर लीफ में मैक्सिमम पाए जाते हैं। जो मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा का है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर वेपर है। जो स्टोमेटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू लीफ में एंटर करता है और जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा के थ्रू ही लीफ से बाहर निकलता है और जो वाटर वेपर है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही लीफ से बाहर निकलता है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। मैं इसके लेयर्स को आपको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका बता सकती हूँ, अगर आपको ये पसंद आए या आप अपना भी कोई शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मेसोफिल्स। जो स्पंजी मेसोफिल्स और पैलेसिड मेसोफिल्स है उसको हम मेसोफिल लेयर भी कह सकते हैं, जिसे फर्दर स्पंजी मेसोफिल्स और पैलेसिड मेसोफिल्स लेयर में तोड़ा गया है। उसके बाद फिर से हमारी लोअर एपिडर्मिस लेयर आ जाती है और फिर लास्ट में क्यूटिकल। तो इसे याद करने का एक आसान तरीका मैं बता सकती हूँ कि CE का मिरर इमेज है EC। ठीक है, प्लीज़ सुनो, मेसोफिल के लिए प्लीज़ सुनो। CE का
मिरर इमेज है ईसी। तो इस तरीके से आप इनकी लेयर को याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब इसे याद करने में और इस स्ट्रक्चर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये लीफ परफॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर लीफ थ्रू स्टोमेटा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो एंटर करता है लीफ में थ्रू स्टोमेटा के जरिए, जबकि जो वाटर और मिनरल सॉल्ट है वो एंटर करता है लीफ में थ्रू रूट के ज़रिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टोमेटा से जो वाटर है वो कभी भी लीफ में एंटर नहीं करता है, वो हमेशा रूट के थ्रू ही लीफ तक पहुँचेगा। Sunlight falls on the leaf surface, the chlorophyll traps the energy in it and green color of leaf is also attributed to presence of chlorophyll। और जो सनलाइट है जो लीफ के सरफेस में पड़ती है, जो लीफ का अपर सरफेस है उस पे सनलाइट जब पड़ती है तो जो क्लोरोफिल होते हैं, ये जो मेसोफिल सेल्स है, पैलिसेड और स्पंजी सेल्स होते हैं, ये लीफ के अपर सरफेस में ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो लीफ के अपर सरफेस पे पड़ती है, और जिसके कारण ये जो पैलिसेड और स्पंजी सेल्स है इसमें प्रेजेंट जो क्लोरोफिल है वो जो सूरज की एनर्जी उसे ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प मिलती है। और जो किसी भी पत्ते में या स्टेम में अगर ग्रीन कलर प्रेजेंट है तो वो इस बात को शो करता है कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। वाटर कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसी सूरज की एनर्जी को यूज करके। Hydrogen combine carbon dioxide to make food for plant while oxygen is released through the stomata। तो ये जो सनलाइट की हेल्प से जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो ब्रेक डाउन हुआ जो इसका, उसमें से जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर प्लांट के लिए फूड का प्रिपरेशन करता है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो एज ए बाय प्रोडक्ट जो स्टोमेटा है उससे बाहर निकल आता है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब ये आपस में कंबाइन करते हैं लाइट के और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो इनमें रिएक्शन के बाद जो है वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है। यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज़ करके जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है, और इसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय।